ओम लक्ष्म्यै नमः। प्रिय सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आज आपके समक्ष दीपावली और कल के सूर्य ग्रहण के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आज दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। सायंकाल 4:44 के बाद इसका मुहूर्त प्रारंभ होता है, क्योंकि 4:44 तक चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। लक्ष्मी का पूजन और दीप प्रज्वलन का कार्य 4:44 के बाद प्रारंभ होगा। लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए आज के समय में। इसकी विधा इस प्रकार से है। लक्ष्मी का पूजन, कुछ लोग तो लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदते हैं और उसका पूजन करते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा जो रही है लक्ष्मी पूजन की, वो ये है कि आंगन में दीप जला करके विषम संख्या में, जैसे 3, 5, 7 दीपक का मुंह, मान लिया 5 दीपक जलाने हैं, 5-5 दीपक, तो 5 दीपक का मुंह पश्चिम की तरफ कर दिया जाए और उसी के सामने 5 दीपक का मुख पूर्व की तरफ कर दिया जाए, तो वो लक्ष्मी का दीप स्वरूप होता है और उसका हम पूजन षोडशोपचार विधि से अथवा पंचोपचार विधि से हम करते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते हैं और लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। ये प्राचीन पद्धति रही है और इसको घर में बूढ़ी स्त्रियां जो है वो किया करती थीं। अब उसका प्रचलन जो है समाप्त प्राय हो गया है। तो ये तो दीपावली में जो पटाखे आदि छुड़ाए जाते हैं वो एक गलत प्रक्रिया है। उससे तमाम प्रकार के बहुत हादसे हो जाते हैं, उससे खतरा भी हो जाता है। इसलिए पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सीधे दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ये सही इसका जो है प्रचलन है और होना चाहिए। कल 25 दिसंबर को स्नान दान और दर्श की अमावस्या है। कल ही सूर्य ग्रहण लगेगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण का वेद आज प्रातःकाल 4:42 से ही प्रारंभ हो जाता है। आज 24 तारीख है। 24 तारीख को सुबह प्रातः 4:42 से ही उसका वेद प्रारंभ हो जाएगा, किंतु ग्रहण प्रयाग में 4:40 पर लगेगा। ग्रस्तास्थ सूर्य ग्रहण है। 5:21 पर सूर्यास्त हो जाता है। तो 4:40 और 5:21 के बीच में ग्रहण को देखा जा सकता है। भारत में सर्वत्र लगभग दिखाई देगा और इसका मोक्ष तो लिखते हैं 6:33 पर, किंतु वास्तविक मोक्ष जब तक
मोक्ष रूप सूर्य को देख न लिया जाए तब तक वो मोक्ष सही नहीं होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ अस्त हो जाएगा और फिर मोक्ष में हम उसको देख नहीं पाएंगे। मोक्ष तो वास्तव में जब अगले दिन 26 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय होगा तब सूर्य का दर्शन करके मोक्ष का समय वो वास्तविक रूप में है और उसी को मोक्ष समझ करके और तब फिर स्नान दान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ये नियम है। लेकिन जो बाल वृद्ध और रोगी हैं उनके लिए वेद से मानना और वहाँ तक जो है उतने समय तक की प्रतीक्षा करना मोक्ष काल का, ये संभव नहीं है। इसलिए बाल वृद्ध और रोगियों को छोड़ करके सन्यासी योगी संत आदि को वेद के समय से जो प्रातःकाल 4:42 से जो है वेद का समय लग जाएगा और उसके बाद से जब सूर्योदय का मोक्ष न दिखाई दे न देख लें तब तक उनको जो है वो मानना चाहिए। ये शास्त्रीय प्राविधान है। तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण के विषय में मैंने आपसे चर्चा किया है। एक विशेष बात इस माह की ये है कि एक माह में 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण लग रहा है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण और वही कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये बहुत दिनों बाद ये संयोग आया है कि एक मास में 15 दिन के अंतर पर 2 ग्रहण लग रहे हैं। तो इसका प्रतिफल विश्व के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। तमाम प्रकार के उपद्रव और लड़ाई झगड़े विश्व में आदि की वृद्धि हो सकती है और इसका परिणाम जनता पर अच्छा नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के विषय में चर्चा हम बाद में करेंगे और आज हमने सूर्य ग्रहण के संबंध में आपसे चर्चा किया। धन्यवाद।